नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और एक बार फिर हम अपने दर्शकों के लिए एक स्पेशल जो एपिसोड होता है हर रात को जो हम 7 बजे लेकर आते हैं, स्पेशल जो हमारी पेशकश है, जो विशेष पेशकश है, उसमें सारे दर्शकों का स्वागत है। अभी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती हैं वैसे जो है नेताओं के भाषणों का सिलसिला शुरू होता है और जब भाषणों का सिलसिला शुरू होता है तो उसी दौरान विवादित बयानों का भी सिलसिला शुरू होता है। महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है, लोग अपने अपने बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा जो है बहुत बड़ा है। विकास की जो राजनीति है, महंगाई की जो राजनीति है, जो गरीबी की राजनीति है, इन सबों से हटकर जो हर चुनाव में एक जो सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर कर सामने आता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे आपका तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, वहां पे जो बयानबाजी होती है वो कहीं ना कहीं देश से जुड़ी होती है और कहीं ना कहीं एक बार ऐसा जरूर लगता है वोटों की मजबूरी, इसलिए हिंदू मुसलमान है जरूरी। अपने दर्शकों को बताते चले कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जारी आक्रामक प्रचार के बीच विवादों में रहने वाले AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे की पलटवार में मुसलमानों से एकजुट होकर वोट करने की अपील की है। इतना ही नहीं, एक भाषण के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अभी वह 15 मिनट बाकी हैं। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मसलस के जो विधायक हैं अकबरुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान पहले भाषण में अपने एक पुराने विवादित भाषण का इशारों में उल्लेख किया। उन्होंने एक बार फिर 15 मिनट का जिक्र कर दिया है। अपने दर्शकों को बताते चले कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने साल 2012 में 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, बता देंगे कि हिम्मत किसमें है। इस पर खूब विवाद हुआ था। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान से आने वाले दिनों में सियासत गरमाने की उम्मीद है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में एक बार फिर से 15 मिनट का जिक्र किया। ओवैसी ने कहा, कैंपेनिंग टाइम का जिक्र करते हुए कहा कि अब 10 बजे तक का समय है और अभी 9:45 हुए हैं, अभी 15 मिनट बाकी है। सभा में आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाई 15 मिनट बाकी हैं, सब्र करिए, ना वह मेरा पीछा छोड़ रही है ना मैं उसका पीछा छोड़ रहा हूं, चल रही है मगर क्या गूंज है। अपने दर्शकों को बताते चले कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने साल 2012 में 15 मिनट वाला जो भड़काऊ भाषण जब दिया था तब उन्होंने कहा था कि देश में 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कि कौन ताकतवर है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हिंदुस्तान में हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, ठीक है, तुम तो हमसे इतने ज्यादा हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कि किसमें हिम्मत है और कौन ताकतवर है। उन पर इन बयानों की वजह से केस भी दर्ज हुआ था और वो जेल भी गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने ओवैसी को बेनिफिट ऑफ डाउट यानी कि संदेह के आधार पर बरी कर दिया था। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि MIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जो लगातार 6 बार से तेलंगाना के चंद्रयाना गुट्टा से विधायक है। महाराष्ट्र में AIM अभी फिलहाल 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके प्रचार के लिए दोनों भाई इन दिनों महाराष्ट्र में हैं। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में AIMIM ने कुल 44 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये जो भड़काऊ भाषण है या इशारों में जो ये बातें कही जा रही हैं, इसका आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से ये जो भड़काऊ जो है बयान जा रहे हैं, इस पे जो चुनाव आयोग है उसको खुद संज्ञान लेना चाहिए और इन चीजों को दरकिनार करना चाहिए। पूरे देश में जब भी कोई चुनाव होता है तो सारा मामला आके हिंदू मुसलमान पे अटक जाता है, जिसे वोटों की मजबूरी कहें या फिर हिंदू मुसलमान जो है हर चुनाव के लिए जरूरी हो गया है।
भारत में हिंदू मुसलमान के अलावा और बहुत सी जातियां होती हैं जिनको एक बार दरकिनार कर दिया जाता है। ना विकास की बात है, ना आपकी शिक्षा की बात है, ना महंगाई की बात है, ना बेरोजगारी की बात है। जो मुद्दे चल रहे हैं वो केवल हिंदू और मुसलमान के चल रहे हैं। और जिस तरीके से ये भड़काऊ राजनीति हो रही है, इसमें चाहे कोई भी पार्टी जीते, लेकिन नुकसान उनका होगा जिनके पड़ोसी हिंदू या मुसलमान हैं। क्योंकि जब कभी जरूरत पड़ती है तो आपके पड़ोसी ही आपकी मदद के लिए आते हैं, और पड़ोसी जब आपकी मदद के लिए आता है तो वो हिंदू या मुसलमान नहीं देखता है, वो जाति नहीं देखता है। यहां तक कि जब कभी किसी का एक्सीडेंट होता है और वो व्यक्ति जब अस्पताल में बेड पर पड़ा होता है और जब उसे खून की जरूरत पड़ती है, तो जो खून उसको चढ़ाया जाता है उस पर हिंदू मुसलमान का कोई लेबल नहीं लगा होता है। लेकिन इस राजनीति के चक्कर में आपसी संबंध जिनके खराब होते हैं, इससे शायद इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो नफरत का बीज जो इस देश की हवा में घोला जा रहा है, ये आने वाले वक्त के लिए बहुत ही ज्यादा भयावह, बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा दुरूह साबित हो सकता है। ये अपने दर्शकों के निर्णय पर हम छोड़ते हैं कि आपको किससे संबंध रखने हैं, किससे संबंध नहीं रखने हैं। लेकिन जो जनहित की एक जो सबसे बड़ी बात है कि कभी भी इस राजनीतिक दृष्टिकोण से आपसी संबंधों को खराब ना करें, क्योंकि वक्त पड़ने पर आपका पड़ोसी ही आपकी मदद के लिए आएगा, ना कोई अकबरुद्दीन ओवैसी आएगा और ना कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मदद के लिए आएगा। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हम अपने दर्शकों से कहते हैं एक बार फिर से कि अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।